इस्लाम में रह सके, जन्नत में जा सके, ताकि मुझे जहन्नुम के आग से बचाया जा सके। बस इसलिए हमने बहुत दुआ करते थे, सारी टाइम बस एक ही दुआ करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों यार सुनते ही नहीं है अल्लाह। तो बस इसीलिए मुझे नफरत हो गया। नफरत जिसको बोलते हैं ना, नफरत। जी। लेकिन एंजल जी ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है अल्लाह आपकी दुआ जो है जन्नत में कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि कयामत के दिन जो है वो जन्नत में आपको कुछ स्पेशल दे दे उसके बदले। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हमको LIC नहीं चाहिए यार। अच्छा, LIC नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, मतलब क्या, जैसे LIC होता है ना कि आपको एक मतलब जो एक आपको इतने टाइम के बाद इतना डबल मिलेगा। मुझे जरूरत आज है, मुझे जरूरत आज है, ठीक है। मुझे बाद में नहीं चाहिए यार, बाद में तुम अपने पास रख लो ना, तुमको जो करना है कर लो अपने साथ, मुझे नहीं चाहिए। बाद में उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हम खुद वो चीज खुद कर सकते हैं। मुझे जरूरत, जैसे आप मान लीजिए कि आपको बहुत पैर में चोट लगी है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मुझे एक बैसाखी चाहिए या कोई सहारा चाहिए। अगला आदमी कहता है जब ठीक होकर के आओगी ना तो तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर रखे है बाबू। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका क्या मतलब है यार? क्या बढ़िया एग्जांपल दिया, बताइए। हाँ, लेकिन ये LIC वाली चीज कभी मैं सोचा ही नहीं था। आप इतना मतलब LIC पॉइंट जो बहुत यानी फटक से स्पॉन्टेनियसली आपने ये बात कही। अगर मेरे को कोई ऐसा सवाल पूछ लेता तो हो सकता है मैं उसको जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपने जो एक जवाब दिया है कि भाई LIC जैसा नहीं चाहिए मुझे डबल, आज की तारीख में जिंदा है, आज इधर चाहिए। मतलब क्योंकि हम ना LIC कराकर भी छोड़ दिए इसी वजह से। अच्छा, हाँ। मुन्ना भाई जुड़ चुके हैं। मुन्ना भाई अब मजा आएगा देखना। जी, हमारे साथ एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम भी जुड़े हैं। आपका इस्तकबाल है मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम। बहुत बड़ा फैन है यार। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन मुन्ना भाई एंजल जी बोल रही है कि कई बार यानी इतनी इबादत की इन्होंने, तहज्जुद पढ़ी और सब कुछ किया, लेकिन एक भी दुआ अल्लाह इनकी कबूल ही नहीं किया। क्या माजरा है? अल्लाह को फ्यूचर की बहुत चिंता है। अल्लाह उधर ही ऊपर ही देने वाला है सब, इधर दुनिया में कुछ नहीं देने वाला। दुनिया में ठुल्लू देगा, समझे? बाबा जी का घंटा। भाई डिसेंट लैंग्वेज में बोला। अच्छा मुन्ना भाई, कभी ये ख्याल आया था आपका कि मुसलमानों को ये चूरन दिया जा रहा है कि जैसे LIC होती है, अभी भरते जाओ और इतने सालों के बाद आपको मिलेगा, वैसे अल्लाह भी एक यानी मुसलमानों को एक चूरन दिया गया है कि भाई यहाँ दुआ मांगो, नहीं मांगो, हो सकता है कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन LIC की तरह आपको जन्नत में सब कुछ देगा अल्लाह। भाई LIC में तो कंफर्म मिलेगा तभी, कम से कम, समझे? LIC में कंफर्म तो मिलेगा भाई, समझे? इधर कंफर्मेशन ही नहीं है ना। कंफर्मेशन देता तो मैं और तुम एक्स मुस्लिम थोड़ी बनते थे। सही बात है, समझे? एक्स मुस्लिम बनती ही नहीं पब्लिक, और ये लफड़े भी नहीं होते इसको उसको मारने वाले। बोले इधर ही भगवान के पास सबसे ज्यादा पावर है भाई, इधर ही सब लाइन लगाते थे। हाँ सही बात है जी, लेकिन सबसे ज्यादा पावर है रीजन दे देते हैं। तो एंजल जी, एक तो कि ऐसे में आप अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। नहीं, जैसे कि कहते हैं ना वो लोग, वही लोग कहते हैं ना कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि अगर तुम इतना नमाज किताब कर रहे हो तो 100% तुम्हारे लिए जन्नत वहाँ फिक्स है, आला मकाम दर्जा हासिल है, ठीक है। एक वहाँ तुम अपना लिए घर लगा रहे हो, घर बना रहे हो, जन्नत में तुम्हारा एक मकान तैयार हो रहा है, ठीक है। वो लोग ये कहते हैं, मतलब हम लोग किसके अनुसार चलते हैं? मतलब हम लोग के पास इतना नॉलेज होता नहीं, मुफ्ती के पास, मौलाना के पास, तो उन्हीं के बातों पे चलते। वही लोग कहते हैं जब नमाज पढ़ रही है तो मतलब अल्लाह राजी है, नमाज कटा अल्लाह नाखुश, ठीक है। तो इसका मतलब हमने तो इतना किया तो पक्का वहाँ LIC बीमा मेरा फिक्स है, ठीक है। लेकिन चाहिए ही नहीं यार, वहाँ का चाहिए ही नहीं। उधर के बाद में कमाएंगे। हाँ नहीं, फिर तब तक शायद हम स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी जरूरत है मुझे, जैसे बोले ना कि अभी मुझे बैसाखी है, तो अभी आप ला कर दे दिए तो हम बैसाखी के जरिए चलकर डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इलाज कराकर 1 दिन में ठीक हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम खुद कर लेंगे यार, बिल कर खुद खरीद लेंगे जाकर कमा कर, ठीक है। उसी तरह से तुम, लेकिन अल्लाह पाक कहते नहीं, मतलब वही मिलेगा सब कुछ, चाहे तुम यहाँ मर जाओ, गिर जाओ, कुछ भी हो जाओ, वही मिलेगा। क्यों मिलेगा यार? नहीं चाहिए वहाँ का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास यही तो ऐसा ही तो एग्जाम लेता है अल्लाह। टोटल एग्जाम ही चालू है, ऐसा ही एग्जाम चालू है उसका, समझे? ये एग्जाम है बोलते हैं। अगर अपन मुफ्ती को पूछेंगे ना, बोलेंगे एग्जाम चालू है, दुनिया में तुम टेस्ट देने के लिए आए हो, टेस्ट ऐसा है खत्म ही नहीं होता है। ये खाली खुद की तसल्ली है, खुद को झूठी तसल्ली देने का सिस्टम है। और एक बात और साहिल भाई, ये सुभान अल्लाह जितने बोलते हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जितनी बार तुम सुभान अल्लाह बोलोगे उतनी बार जन्नत में सुभान अल्लाह की जगह पे एक ईंट रखी जाती है। तुम्हारे घर बनाने में सुभान अल्लाह बोलते जाओ, ईंट लगती जाएगी, सुभान अल्लाह बोलते जाओ, घर में ईंट लगते जाएगी, ऐसा जन्नत में।
हाँ, पूरा ऐसा पूरा है। वही सिस्टम है, यहाँ यहाँ कुछ नहीं उनका मिलेगा, वो मरने के बाद पूरा सब मुफ्ती मिलेगा। पावर तो कब का जीरो हो गया पावर। अच्छा, जी जी ये बिल्कुल। अमन अमन अग्रवाल जी का एक बड़ा जबरदस्त प्यारा सा सुपर चैट आया, कह रहे मुन्ना भाई और डेंजर दीदी आज तो तबाही, आज तबाही। अच्छा, 5,800 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये तबाही वाला जो स्ट्रीम है इसको आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं वहां पे आप लोग शेयर करिए। और जितने लोग सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर्स भेज रहे हैं आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त मिलेगा तो मैं सुपर चैट्स भी आपके ले लूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बड़ा मायना रखता है हम लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज जैसे कि एंजल जी, जैसे मुन्ना भाई जो है वो काफी सारे मौलानाओं के बयानात सुनते रहते थे ताकि उनके सवालात का जवाब मिले। क्या आप भी मौलानाओं के बयानात सुनती थी, और अगर सुनती थी तो क्या उसमें से आपको समझ आया, मतलब धोखा दे रहे हैं या कुछ आपके सवालात के जवाबात मिले, क्या हुआ कुछ? जी जी बिल्कुल, जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में ये डॉक्टर जाकिर नायक है ना, वो बहुत फेमस थे। तो स्टार्टिंग में मतलब क्योंकि पहले तो ये सब चीज हम लोग को पता ही नहीं था कि जब मतलब अपने गांव पे रहते थे तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मौलवी मौलाना, क्योंकि हम लोग के पाला ही नहीं पड़ा था कभी मौलवी मौलाना से। ठीक है, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक लाइफ एकदम बड़ा मस्त था। ठीक है, कभी ये सब झोल झमेला में पड़े ही नहीं थे। फिर तारिक जमील साहब का मतलब उनकी सॉरी उनका डॉक्टर क्या नाम है, जाकिर नायक साहब का, जाकिर नायक जी, जी जाकिर नालायक। उनका हाँ जी, उनका सुने तो वो तो मतलब कि इतना जल्दी कोई भी क्वेश्चन किया फटाक से आंसर, मतलब आए बाएं कुछ भी मतलब उसमें डाल देता है। जहां मन से, जहां सब्जी मुरे में टमाटर डाल दो, मतलब जहां मन में हुआ बस कुछ भी घुसा दिया, एक सेंटेंस बना दिया, मुंह पे फेंक दिया। ठीक है, अब बस आदमी खुश, बस बस सही मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं है बात में, कुछ भी नहीं है लॉजिक, एकदम 1% भी नहीं। और वो बात को मतलब बोल करके निकल जाते थे। हाँ, और लगता था कि यार, लगता था मुझे कि यार ये तो ऐसे में ऐसे हो सकता था, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मतलब कितना गलत बोल रहे हैं, उसको बताओ क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब इतना ज्यादा आदमी को जलेबी बना देता था क्वेश्चन करने वाले को, खासकर क्वेश्चन करने वाले को बेचारा को। दूसरा नंबर उसका वहां पे जो चेला रहता था ना, वो तुरंत माइक छीन लेता है। मतलब जब ये बोल रहा है कि वो आप गलत बोलना चाहे, माइक छीन लेता है, तुरंत माइक छीन करके कैमरा उधर घसा देता है, नंबर 4 पे पहुंचा देगा, नंबर 5 पे पहुंचा देगा। ठीक है, नहीं, डॉक्टर जाकिर नालायक का स्टाइल कैसा है मालूम है? साहिल भाई, डॉक्टर जाकिर नालायक जो है ना, इसको अपन सवाल पूछेंगे ना कुछ, तो उसका जवाब वो सीधा सीधा पॉइंट का जवाब देगा नहीं। उसका जवाब देने के लिए वो गीता से भी देगा, बाइबल से भी देगा और कुरान से भी देगा। अभी क्या मालूम कुछ भी मतलब इतना ज्यादा आदमी को जलेबी बना देता था क्वेश्चन करने वाले को, खासकर क्वेश्चन करने वाले को बेचारा को। दूसरा नंबर उसका वहां पे जो चेला रहता था ना, वो तुरंत माइक छीन लेता है। मतलब जब ये बोल रहा है कि वो आप गलत बोलना चाहे, माइक छीन लेता है, तुरंत माइक छीन करके कैमरा उधर घसा देता है, नंबर 4 पे पहुंचा देगा, नंबर 5 पे पहुंचा देगा। ठीक है, नहीं, डॉक्टर जाकिर नालायक का स्टाइल कैसा है मालूम है? साहिल भाई, डॉक्टर जाकिर नालायक जो है ना, इसको अपन सवाल पूछेंगे ना कुछ, तो उसका जवाब वो सीधा सीधा पॉइंट का जवाब देगा नहीं। उसका जवाब देने के लिए वो गीता से भी देगा, बाइबल से भी देगा और कुरान से भी देगा। अभी क्या मालूम कौन सी आयत बोलता है, क्या बोलता है, कितना सच बोलता है, झूठ बोलता है, वो तो एकदम बोल बच्चन एकदम हार्ड है। और वो कुरानिक डॉक्टर है भाई, वो एमबीबीएस नहीं है, समझे क्या? और उसको सवालों के अंदर सवाल पूछेगा ना, उसको समझ में नहीं आया, उसने बोला 1 मिनट, दूसरा सवाल पूछने का ना, बोले नहीं, एक टाइम पे एक ही सवाल पूछने का, वापस सवाल पूछने का है तो तू वापस लाइन में लग के पीछे से वापस आ। नहीं, इसमें मुन्ना भाई एक चीज आप ध्यान दो, एंजल जी ने क्या जबरदस्त बात बताई, आज तो लगता है पूरी पोल खोल देगी हमारी एंजल जी। इन्होंने एक बात मस्त बताई है कि जब वो जवाब देता है जलेबी वाला, मुन्ना बोल रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस साहब, तो सामने वाला अगर उस जवाब से कन्विंस नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो उसको अगर पूछने जाए रिटर्न, तो उसके जो चेले चपाटे जो होते हैं वो फटक से उसका माइक जो है वहां से हटा लेते, छीन लेते। ये बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त कही है। हाँ, ऐसे ही करते हैं उन लोग। मतलब छीनने का मतलब क्या करते हैं, तू वापस लाइन में लग और वापस आ सवाल पूछने के लिए लाइन में लगे। चेले चपाटे लोग उसको वापस लाइन में लगा डालते पीछे से कि सेकंड सवाल तेरे को पूछने का, ये सवाल के अंदर वापस सवाल नहीं पूछने का, भले तुम कन्विंस हो कि मत हो। दूसरा नंबर क्या करते हैं, हाँ, और दूसरा नंबर क्या करते हैं वो कि मतलब अगर आपको कोई बात पूछे उनसे, ठीक है, एक शब्द का या एक मतलब मीनिंग का तुरंत भर में उसका मतलब पेज नंबर, सूरा नंबर, मतलब फलाना ढकाना चिमकाना, मतलब उसका एक मतलब 30 सेकंड का उनका जवाब रहता है। ठीक है, 1 मिनट का खाली उनका ये रहता है, वो फलाना ढकाना नंबर चलाना। मतलब यार खोजे भी तो कैसे खोजे, इतना स्पीड में बोलता है 2-3 जगह, मतलब क्या यार, मतलब इतना उल्लू बनाता है। ठीक है, और क्योंकि वहां पे कितना लोग कन्वर्ट होता है ना हिंदू लोग, ऐसा लगता है बेचारा
कोई जबरदस्ती क्या मतलब ला बिंदास करके मतलब वहाँ इस पे वक्त कभी वहाँ पे देखे पढ़ा लिखा चल लोग रही है मुस्लिम स्ट्रीम। हुआ है। इस बात को हाँ नोट कीजिएगा, उनका ये स्ट्रीम जो होता है ना, लाइव जो वो जाते हैं ये वो क्या, उनपे जितना भी हिंदू लोग मतलब मुसलमान हुआ बिल्कुल जाहिल रहता है, ठीक है, पढ़ने तक हिंदी तक नहीं आता है या फिर कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता, एकदम सीधा साधा जो एकदम गरीब लेवल का होता है ना, जिसको मतलब डरा कर धमका कर लाया गया हो, होना ही होगा तुमको, ठीक है, उस टाइप का लोग होता है वहां पे। कोई भी हम आज नहीं तक नहीं नहीं। एक्चुअली साहिल भाई एक्चुअली क्या मैटर है मालूम है कि ये अपने इधर सस्ते आर्टिस्ट आते हैं ना 500 रुपए वाले दिन वाले आर्टिस्ट रहते हैं ना जो पीछे नाचते हैं जी फिल्म सिटी में, समझे क्या? ऐड ये वैसे ऐड ही लगा इधर अपने ऐड। बॉम्बे में भी उसका जो न्यूज का स्टूडियो था ना पहले बॉम्बे में, हाँ समझे? तो इधर बॉम्बे में भी वो ये सस्ते वाले आर्टिस्ट को पकड़े लाता था, इनके हाथ में क्वेश्चन लिख के देते 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 हैं पहले, समझे क्या? हाँ हाँ कि बाबा हाँ यही क्वेश्चन पूछने हैं करके, समझे? यही सही क्वेश्चन बात है। पूछने का उनको लिख के देते, उनको पैसा देते भाई वो करने का, उससे ज्यादा उनको कुछ पूछने का नहीं। ये एकदम एकदम बराबर सीईओ जैसा कंपनी का सीईओ वैसा आएगा, ये सब क्वेश्चंस रेडी करेगा, समझे? वहां पे शूटिंग करेगा और निकलेगा। और अभी इसने फॉरेन में भी यही सिस्टम लगाया है, जो पब्लिक आती है ना वो चिंदी चोर लोग जो आर्टिस्ट रहेंगे ना उधर के फिल्म इंडस्ट्री के, जिसको 200-500 रुपए मिल जाए खाली खड़े रह के क्वेश्चन पूछने के बाद में, थोड़ी इस्लाम धर्म अपनाने का है, खाली वो उसको टीआरपी चाहिए, वो अरब लोगों से इधर उधर से पैसे डोनेशन मांगता रहता है बैठ के, समझे क्या? हाँ समझे? ये इन सही। लोग को पैसा देके इन लोग को यहाँ से बाजू करता है 500-500 रुपए देके, उधर से वेंडी उठाता रहता है 5-5 खोके बैठ के, अरे बाप रे समझे? बाप। इस्लाम के नाम पे ये इसका ये चक्कर है इसका, समझे? ये सब पोल इसके इधर जो लड़के लोग काम करते थे ना उन लोग ने इसकी पोल खोली है सभी, हाँ हाँ कि सही बात है। किसी को भी वो ये करता नहीं था, वो सिर्फ बोलता था। और उसके आर्टिस्ट लोग थे जो आते थे ना शो के अंदर, दुनिया भर के स्ट्रगलिंग एक्टर्स घूमते हैं बॉम्बे में, इनको क्या एक स्टूडियो में एक चांस मिल गया, एक क्वेश्चन पूछने आया, खाली टीवी पे दिखेंगे, समझे? ये बोल बच्चन देंगे खाली, ये उतना ही कराता है खाली बस, और क्वेश्चन अच्छा, इसके दिए हुए क्वेश्चन रहते हैं। हाँ वो क्वेश्चन तो फिक्स होता है, ये उनके अंदर के लोगों ने भी मुझे बताया है कि क्वेश्चन फिक्स किया जाता है। एक्टर वाली बात, आर्टिस्ट वाली बात मुझे पता नहीं है। रिक्की भट्ट जी कह रहे हैं कि 6K वॉचिंग यानी 6000, बल्कि अभी अगर आप देखो तो 6700 लोग वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं लाइव। भाई लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सब्सक्राइब 2.8K ही है। तो दोस्तों बेल ये आइकन क्या को हो जरूर रहा है, दबा दो। मतलब क्या समझा जाए कि 6500 में 3000 हमारे मोमिन भाई देख रहे हैं हमें। अगर ऐसी बराबर दिमाग खोल के एकदम अकीदत की पट्टी उतार के बराबर से देखे और अपने एक आप को लाइक सवाल पर पूछा उनको करे। एक मोमिन भाई को 1 लाइक पर वहाँ अल्लाह के एक खजूर का पेड़ लगवा देंगे हम। कांटेक्ट मेरे पास। तो जाकिर नायक को आप सुनती थी और भी कोई खजूर उलेमा को पसंद सुनते थे? जी मुन्ना भाई क्या बोले? हाँ मुन्ना भाई आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैंने आप पूछो पहले, बाद में बात करेंगे। खजूर का कुछ पूछ रहे थे आप। भाई ये खजूर अगर पसंद नहीं रहेंगे तो भी खजूर का ही झाड़ मिलने वाला है क्या? दूसरा कोई झाड़ भी मिल सकता है। हाँ मिलेगा ना, जैसे औरत को वही हस्बैंड मिलेगा, मर्द को बॉम्बे में तो खजूर बोले तो एक खजूर, इधर ऐसा बोल के अपन पब्लिक को बुलाते हैं। हाँ। वही तो जैसे वहाँ अल्लाह तय करके रखे ना कि मतलब मर्द लोग को 70 हुरे मिलेगी और औरत को वही हस्बैंड घिसा पिटा मिलेगा। मैंने हम भी मोमिन आज ही ताजा सुना है, मैंने आज ही ताजा सुना है एकदम। मुफ्ती मैंने बता रहे थे 70 हुरे मिलेगी, जन्नत में शहद की नदियां मिलेगी और दूध की नदियां मिलेगी भाई। दूध की, शहद की, पानी वानी का मैटर ही, पानी तो सुनता ही नहीं मैं किधर, समझे? दूध की और शहद की नदियां जन्नत में है, शहद की। तब इमेजिन करो खाली ये शहद की नदी में अगर आदमी उतरा तो क्या होगा उसका, क्या करने की शहद की नदी, समझे? क्या करने की शहद की नदी। मैं यही अभी पूछने वाला था, मैं यही पूछने वाला था कि आमतौर पे जो वाटर बॉडीज होती है, जैसा नदी है, समंदर है, तो एक इंसान उसमें नहाता भी है जाके। ये शहद की नदी में अगर नहा लिया तो फिर जो चींटी होती है, मक्खियां होती है, वो क्या हाल करेंगी वहां जन्नतियों का, और कैसा वो चिटक लगता है। चाट कर सफा कर देगी। सूर्य आके मेरे दिमाग में भी यही आया था भाई, सूर्य आके चाट के साफ करेगी। बाप ये तो आज मालूम पड़ा भाई कि उधर दूध की और शहद की नदियां क्यों है। ये तो दिमाग मेरा